जैगवार 2025 में 50 गाड़ियां भी नहीं सेल कर पाया एंड ये वही जैगवार है जिसे आज से कुछ सालों पहले एलीट और क्लासिक गाड़ियों के साथ जोड़ा जाता था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जैगवार की सेल्स इतनी तेजी से ड्रॉप हो गई। तो आप सबको पता होगा कि नवंबर 2024 में जैगवार ने अपनी एक रीब्रांडिंग लॉन्च की थी एंड उस रीब्रांडिंग को देखकर काफी लोगों को ये लगने लग गया था कि जैगवार अब गाड़ियां छोड़ के मेकअप बनाना शुरू करने वाला है। सब कुछ था उस एड में, बस प्रोडक्ट नहीं था उस एड में। इस रीब्रांडिंग का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि इलोन मस्क ने भी इन्हें पोक कर दिया कि क्या तुम गाड़ियां सेल करते हो ना। एंड ऑल ओवर इंटरनेट पे भी जैगवार को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था उनकी इस रीब्रांडिंग को लेकर। आज से कुछ दिन पहले बेंटली ने भी अपनी रीब्रांडिंग लॉन्च की। उन्होंने अपने लोगो को चेंज कर दिया एंड अपनी एक न्यू ईवी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि लोगों को देखने में सेम टू सेम वैसी लग रही है जैसे जैगवार ने अपने न्यू मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब क्या बेंटली के साथ भी फ्यूचर में जैगवार के जैसा होगा अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बट इन फ्यूचर इसके बारे में भी पता लग जाएगा। अब जैगवार का असल डाउनफॉल वहाँ से होना शुरू हुआ जब जैगवार ने ये तीन चीजें इकट्ठी चेंज कर दी। फर्स्ट इज ब्रांडिंग, सेकंड इज अपना प्रोडक्ट लाइनअप, थर्ड इज कस्टमर बेस। अब ये तीनों चीजें उन्होंने चेंज तो कर दी है बट इसमें क्लैरिटी कस्टमर के लिए जीरो थी। अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे जैसे BMW, Audi, Mercedes, इन्होंने भी ईवीज पे शिफ्ट किया बट ये बहुत स्मार्टली ईवीज पे शिफ्ट हुए। इन्होंने अपनी ओल्ड ब्रांडिंग को छोड़ा नहीं बट जैगवार ने अपनी लेगेसी को छोड़ दिया जिसके चलते कस्टमर्स भी इन्हें छोड़ के चल गए। बाय द वे आपको जैगवार का कौन सा वेरिएंट ज्यादा पसंद आया, ओल्ड वाला या न्यू वाला, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।